तो हाय हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको रेस्पॉन्सिव सिखाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे रेस्पॉन्सिव क्या भला है भाई। तो रेस्पॉन्सिव कोई भला नहीं है। जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, हमने कोई वेबसाइट डिजाइन की HTML CSS की मदद से, जावास्क्रिप्ट और वगैरह वगैरह। तो अब जैसे कोई है कि जैसे मुझे उसमें तो भाई, मैं कह रहा हूँ कि मुझे उसमें करनी है, जैसे मोबाइल में उसे यूज़ करनी है, यानी कि मोबाइल फ़ोन में, यानी कि इसमें। तो भाई उसे हम कैसे यूज़ करेंगे क्या वगैरह। तो उसके लिए तो चलें। तो उसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए। एक छोटी वीडियो है, अच्छी वीडियो, आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब कई बार क्या होता है कि एक मैं एग्जांपल में मैं डेवलपर हूँ, कोई कंपनी XYZ, और उसने कंपनी ने मुझे कहा कि भाई मेरे लिए एक वेबसाइट बना दो। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं बना दूंगा। तो फिर उसने बोला कि भाई विथ रेस्पॉन्सिव, मतलब मैंने फिर आप क्या कैसे। तो रेस्पॉन्सिव कुछ नहीं, एक मोबाइल के लिए वेबसाइट, एक डेस्कटॉप के लिए, एक आईफोन के लिए, एक टैबलेट के लिए वेबसाइट बनानी हो जाती है। तो वो बनती है रेस्पॉन्सिव की हेल्प से। पहले तो हम कोड करेंगे अपने डेस्कटॉप के लिए, और फिर उसमें कुछ एडिट करके हम करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन्स के लिए, टैबलेट के लिए। अच्छा ऐसा होता है। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। तो चलो फिर हम पढ़ते हैं फंडामेंटल हमारे क्या क्या फंडामेंटल रहते हैं कि हमें किस किस पे ध्यान देना होता है। यहाँ मैंने लिखा है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग HTML CSS। मोस्टली, मोस्ट क्या, सबसे ज़्यादा हम HTML और CSS का यूज़ करके ही हम वेबसाइट को अपने रिस्पॉन्सिव करते हैं। अच्छा हाँ, और किसी का यूज़ नहीं करते, नहीं, सच में सच में। तो उसके बाद फिर एक लिखा है अंडरस्टैंडिंग यूनिट्स, पिक्सल, परसेंटेज, VH, BW। भाई ये क्या होता है। पिक्सल होते हैं कि छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, हमारी जो स्क्रीन पे होते हैं छोटे छोटे डॉट्स। हमारी लैपटॉप में समथिंग 1600 पिक्सल होते हैं विड्थ, और मोबाइल्स में आई थिंक 600, 1600 लैपटॉप में और 600 मोबाइल्स में, मैक्स इतने ही शायद रहते हैं, शायद का नहीं, कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि कोई फ़ोन बड़ा भी आता है छोटा भी आता है, तो उस हिसाब से, लेकिन मैक्स रहते हैं, मैक्स कह सकते हैं। अच्छा हाँ, और परसेंटेज, अब किसी भी मोबाइल का ले लो, इस मोबाइल का मैंने ले लिया तो उसकी बिट होगी 100%, हाइट होगी 100%। अच्छा हाँ, और VH, BW, BW का फुल फॉर्म होता है व्यू पोर्ट हाइट, मैं लिख दे रहा हूँ। व्यू पोर्ट विड्थ, कुछ ऐसा ही होता है VH का व्यू पोर्ट हाइट। अच्छा हाँ, ये क्या काम करता है। थोड़ी तबीयत खराब भाई हो आज, थोड़ा मैनेज कर लेना। VH और BW क्या काम करते हैं, मतलब कि जैसे आपकी एक बेट है, तो आपकी जो दिख रही है बेट, यानी कि मोबाइल की छोटी बेट कम होती है, लैपटॉप की ज़्यादा, इतनी दिख रही है पूरी 100%, 100 BW है बेट, और 100 BH है हमारी हाइट। मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारा वो क्या है, ऐसा क्या है, मतलब कि हमारा डिवाइस कैसी है। सबका 100 ही होता है, VW BH, बेट तो राइट। अच्छा हाँ, मुझे तो भाई देखना है, तो हम यूज करते हैं, अभी रुक जाओ। तो पहले हम बनाते हैं एक CSS फाइल। CSS फाइल को मैं एक तरीका और बता रहा हूँ हमको बनाने का, कैसे बनाएंगे। मैंने एंटर किया टाइटल के नीचे और मैंने किया लिंक CSS, ऑटोमेटिकली यहाँ CSS की फाइल लिख के आ गई। अब इसको हम क्रिएट करेंगे, इस पर होवर किया मैंने और फॉलो लिंक पे किया क्लिक, और क्रिएट फाइल पॉपअप देगा, दिस एडिटर कुड नॉट बी ओपन बिकॉज दिस फाइल इज नॉट फाउंड, ऐसा कुछ देगा। तो हम करना है एंटर, क्रिएट फाइल हो गया, हमारा क्रिएट फाइल हो गया। अब हमें लिखनी है नॉर्मल बॉलर प्लेट, M0, P0, और बॉक्स साइजिंग आपको याद है, ऑर्डर बॉक्स एंड। और अब हम लिखेंगे हमारी HTML विथ 100%, 800, भाई साहब, परसेंटेज हमारी लग गई है HTML और CSS की डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही सरल है। पहले हम इसको ओपन में स्लैब सर्वर करेंगे, जो कि हो गया। एक सेकंड, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके। एक मैंने एक वेबसाइट खोली, कोई एप्पल बड्स करके है, जहाँ हमारे एप्पल के बड्स मिलते हैं, आप कोई भी खोल के देख लेना।
अब जैसे अभी तो ये डेस्कटॉप पे दिख रही है, अब मैंने इसको किया छोटा, यानी कि फ़ोन के लायक। तो देखिए मतलब कि रिस्पॉन्सिव कह सकते हैं कि सकुड़ना, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सकुड़ के छोटा आ गया, छोटी हो गई, और अपने अपनी साइज से उन्होंने छोटा वोटा करके मतलब कि कर लिया। क्या हम ये वेबसाइट बनाएंगे? आवाज सर बनाएंगे वेबसाइट हम? आवाज सर कह रहे हैं बनाएंगे। क्या कि आवाज सर बोलते नहीं हैं, सिर्फ करते हैं। तो हम ये वेबसाइट ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। वैसे आवाज सर ने मना किया था, क्योंकि आवाज सर कह रहे थे मैं नहीं बनाऊंगा, आप ही बनाओगे। तो मैंने कहा मैं बनाऊंगा। तो ठीक है, ये हो गई हमारी वेबसाइट। तो इसको हम आज टारगेट करते हैं और इसी को हम बनाएंगे, ठीक है। और चलो, हम इसकी लिंक शेयर कर देंगे आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं वेबसाइट को। चलो, तो फिर हम समझते हैं अपनी यूनिट्स, जो हमारी यूनिट है। हमने एक लिया बॉक्स, जी हाँ, जी बिल्कुल, जो हमने बनाया बॉक्स नाम से टिप, और हम उसको करेंगे पहले टारगेट, पहले कुछ उसको बनाएंगे। जैसे कि हम बनाते हैं 300 पिक्सल, हार्ट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। क्या हमें दिख रहा होगा? भाई साहब दिख तो रहा है। अब अगर हमने इसमें दिए 30% 30% या 30% हाइट रेट, तो पहले मैं आपको पिक्सल का दिखाता हूँ। अब मैं इसकी हाइट रेट कम करूँगा तो क्या ये कम होगा? नहीं होगा। ये भाई ऑटोमेटिक उतना ही रहेगा, कितना भी कर लूँ। देखिए मतलब ये डिपेंड नहीं करता किसी पे भी। भाई तुम कोई भी बने रहो, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, लेकिन हम भैया हम तो सुनवाएंगे। लो, अब तो सुनोगे, सुनेगा क्या? देखिए भाई, अब इसको सुनना पड़ेगा। भाई कैसे? लो, सुन ली ना? ऐसे। और अगर हम VW और BH दें, हालांकि VW और BH काम वही करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई हम बताएंगे जब हम कब लंबी वेबसाइट बनाएंगे, यानी कि 3-4 पेज की वेबसाइट बनाएंगे, तब प्रॉब्लम आती है परसेंटेज देने में। क्योंकि तब हम कोई एक मैन हमारा होता है पेज, उसको हम वेबसाइट में हार्ट रेट नहीं देते, उसके अंदर हम पेज 1 पेज 2 लिखेंगे, उनको हम हार्ट रेट देंगे, तो वहाँ BH और VW हमारा काम आएगा। चलो हम दिखाएंगे, अभी बनाएंगे जब वेबसाइट तो हम यूज़ करवाएंगे आपको, लेकिन हमें वही यूज करना है, क्योंकि हमें एक लैंडिंग पेज थोड़ी बनाना है, हमें तो वेबसाइट बनानी है भाई साहब। तो ठीक है, और बेसिकली मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ, और उसमें आपको सिखाएंगे कि चोरी कैसे की जाती है। समझ रहे हैं? अब भाई ये भी सिखाओगे चोरी कैसे की जाती है, सिखा देंगे। चोरी करना ही बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में, चोरी नहीं तो कुछ नहीं। चलो, अब हमारे लेआउट और लेआउट ऑफ वेबसाइट एब्सोल्यूट और फ्लेक्स। मैंने बेसिकली पहले फ्लेक्स और एब्सोल्यूट समझा के रखा है, एक बार फिर समझाता हूँ। भाई साहब बट सही, मेरे पास तो थे नहीं, मैंने अब सर के चुरा लिए। ठीक है, हमारी ये बॉक्स नाम की टैब है। आई थिंक आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मुझे नहीं देख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो मोबाइल का कवर है उसे देख लीजिए। ये हमारी है क्या, एक टैब है बॉक्स नाम की। अब मैंने उसमें कोई एक एलिमेंट रखा, तो जब मैं पोजीशन अपलोड करूँगा तो ये तो ऊपर उठ जाएगा, और अगर कोई बंदा ऊपर उठ गया तो वो कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, तो अब जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो एक तो भाई ऊपर उठ जाता है ना, तो कहीं भी आ जा सकता है। तो एक बैड हैबिट रहती है, मतलब कि फ्लैग एब्सोल्यूट का यूज़ बहुत ही कम करना है हमें। तो किसका यूज़ करना है? फ्लैक्स का यूज़ करना है। अच्छा, हाँ, तो चलो फ्लैक्स का कुछ दिखाते हैं कंटेंट। अभी बॉक्स में हमने पहले बॉक्स में हमने दी बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, हमने एक 3 बॉक्स बनाए। और अब पहले इनको टारगेट कर रहे हैं, इनको 100 VH और 100 VW दे दिया। देखें कुछ कलर कैसे दिख रहा हो, पूरा रेड रेड। तो इसको कलर को हम हटा दें, और हम 3 बॉक्स को करेंगे टारगेट। बॉक्स 1 विड्थ 30 VH, VW देते हैं। हाँ एक चीज़ और, अगर भाई हम नहीं सुधरेंगे, मतलब हम इतने बिगड़े हुए हैं। हमने दे दी बिट को 30 VH दे दो। आप पता बिट क्या करेगी? बिट हमारी डिपेंड रहेगी हाइट पे। अच्छा,
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और अगर मैंने हाइट को दे दी 30 VW, तो हमारी आएगी बिट पे डिपेंड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हम ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, नो प्रॉब्लम। बैकग्राउंड कलर ब्लू दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अब रेड क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि रेड हमने कलर हटा दिया था। यहाँ आई थिंक हमें जब बनाएंगे हम रेक्टेंगल तो 40 और 25, क्या कि बेट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और हाइट कम रहती है। हमने बना लिया बॉक्स 3, और हम दे रहे हैं इनको हाइट और बेट। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये सिर्फ आ रहे हैं, पता किस में? पहले 100% कर दे रहा हूँ, तो स्क्रॉल बाल नहीं आएगा, क्योंकि जिसका स्क्रॉल बाल बहुत बड़ा होता है इसलिए, यानी चौड़ा होता है, तो वो वहाँ स्क्रॉल बाल आ जाता है। ठीक है, बेट में। तो मैं क्या बता रहा था आपको? मैं बता रहा था कि हमने बनाए 3 बॉक्स। अगर हम एब्सोल्यूट करके देंगे, माना कि मैंने दिया बॉक्स 1 को एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट, तो पता क्या हुआ कि हमारा जो बॉक्स 1 था, हम 2 ही बॉक्स लेते हैं। एक हमारा चार्जर है, भाइयों कोशिश करना, थोड़ा तबीयत ख़राब है हल्की सी। तो हमारे 2 बॉक्स हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2। अब हमने बॉक्स 1 को दे दी पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये तो ऊपर उठ गया। अब ये कहाँ गया? ए यहाँ आ गया। तो जब हमारी ऊपर से अगर हम देखेंगे ऐसे करके, तो हमारा जो बॉक्स 2 है वो दिखेगा नहीं, यानी कि बॉक्स 2 तो यहाँ पहुँच गया, वो दिख तो रहा नहीं है ऊपर से, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। अच्छा हाँ, अब हम देखना अभी, अब इसको हम थोड़ा टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, हमने दे दिया। अब थोड़ा इसका साइज कम करें, भाई साहब अलग दुनिया में बह रहा है। देखिए, यही तो नहीं करना हमें, और हम इनको देंगे साइज कम, 300 पिक्सल देंगे। अभी और कुछ दिखा रहे हैं आपको थोड़ा। सब्र का फल मीठा होता है, और मीठे फल का आनंद लेना बहुत ही हमें बखूबी आना चाहिए। 300 पिक्सल। अब देखिए कुछ ऐसा गेम चेंजर होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये हमने दी 300 पिक्सल। अब देखना, अब इतना दोगला है ना पोजीशन एब्सोल्यूट। देखिए उन 2 डिब्बों से मिल गया जाके, अब बोल, पता क्या बोल रहा है? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो ऊपर उठ चुका हूँ, मतलब मैं आतंक मचाऊंगा। अच्छा, लेकिन हम हैं कि आतंक से मचाने नहीं देंगे, तो हम देंगे इसे, हम इसे देंगे नहीं। भाई हमें, मुझे पता ही नहीं कि कौन है तू, कौन है तू। हम देंगे हमारे पेरेंट, जो हमारा पेरेंट है, चाइल्ड से मतलब नहीं है, हम देंगे पेरेंट को डिस्प्ले फ्लैग्स। अब ये हमारा पूरे बिट में बट गया। ठीक है, आप देंगे हमारा अलाइन एटम सेंटर, जो कि हमारा बाई पे काम करता है, मतलब बाई एक्सिस पढ़े होंगे आपने 12th में। हाँ, बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो हमारा जो अलाइन एटम है वो बाई पे काम करता है, और जस्टिफाई कंटेंट एक्स पे काम करता है, ऐसा कुछ। हमने दिया से सेंटर में, सेंटर में आ गया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस ईमेल लिए। ठीक है, अब इसने आसपास स्पेस ले लिया है तीनों डेबो ने, यानी कि तीनों बॉक्स ने, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 ने। अब एक चीज़ देखना, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स रैप, ऐसा ही कुछ है सर? अब सर प्लीज़ टेल मी। अब सर कह रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं रहा। ये क्या हो गया? एक सेकंड, मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये क्या था? ये वो था, जादू था। जादू कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी है फ्लैक्स रैप। मतलब कि मैंने अगर फ्लैक्स रैप दिया, जैसे अगर कहा जाए, जैसे कोई अगर कोई बिट है, हमने उसमें 3 डिब रखी हैं, अगर वो बिट मतलब उसकी जो पेरेंट की बिट है वो सफिशियंट हुई तो तीनों को संभालेगी, मतलब समझ रहे हो? और अगर सफिशियंट नहीं हो तो एक को बाहर निकाल देगी। देखें कैसे?
अब देखो, अब ये 3 है ना, अभी ये इसकी वृत्ति इतनी है भाई, तीनों को समा रही है। अब अभी भी तीनों को देखना, एक टाइम आएगा सर, देखिए भाई ये पास पास आते जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा, देखना देखना बस, जस्ट लो, अभी एक और टाइम, एक और टाइम, एक और टाइम, लो, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, एग्री विथ हवाई सर। तो हमने कितना समझ लिया, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, डिस्प्ले कंटेंट स्पेस, ये मान ली। इसमें प्रॉपर्टी होती है, देखो, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर, ठीक है। तो चलो हम फिलहाल ले रहे हैं स्पेस इवनली, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है फ्लैग डायरेक्शन, ये क्या करती है, जो हमारे फ्लैग्स है उसे किस तरीके से बांटना है, तो हम रो, अभी तो रो में बांटा है, अब बांट दिया हमने कॉलम में, क्योंकि कॉलम प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। अब इसकी जो क्या हुआ, अब ये काम करेगा हाइट पे, हाँ जी हाँ। अब हाइट तो सफिशिएंट थी नहीं, तो उसने कहा भाई तीसरा डिप अलग निकल जा। अब एक सेकंड देखना, मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, अगर मैंने 3 बॉक्स और बनाए तो क्या कुछ होगा, देख भाई साहब, और मैंने 3 बनाए, लो, अब भाई 2 बनाना, 3 मत बनाना, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा दिखने लगा, समझ गया ना, देखिए, चलो 3 और बना लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहेगा, चलो ठीक है। अब हम देखें कहाँ तक पहुँचे हम। हमने रिस्पॉन्सिव समझ लिया कि रिस्पॉन्सिव किस किस से करते हैं, एस्टिमेट से करते हैं, यूनिट समझ लिया हमने, पिक्सल परसेंटेज बी एच बी समझ लिया हमने, लेआउट ऑफ वेबसाइट समझ लिया, एब्सोल्यूट ऑफ बी एच वर्सेस फ्लैक्स, फ्लैक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लैग समझ लिया हमने, अलाइन आइटम समझ लिया हमने, डिस्प्ले कंटेंट समझ लिया, फ्लैग समझ लिया, फ्लैग समझ लिया। अब आती है हमारी सीएसएस मीडिया क्वेरी। भाई ये क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या बोला, ये अगर आपको रिस्पॉन्सिव करना है तो हम इसी की हेल्प से करते हैं। उसको लिखते कैसे हैं, एक सेकंड दिखाता हूँ, @ मीडिया, ठीक है। अब इसमें मैक्स और मिन का क्या फंडा है भाई साहब, मैक्स का कुछ नहीं, आप आपका फ़ोन अगर Redmi 3S है, और मतलब कि जो पहले बहुत चलता था, बहुत पहले, आई थिंक अब बंद हो गया, और आपका जो एक फ़ोन है सैमसंग A14 5G, जो कि मेरा अभी फ़िलहाल है, तो उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है, यानी कि उसकी हाइट और ब्रेड्थ में थोड़ा अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम हाइट हमारे मोबाइल फ़ोन की रहती है 320 पिक्सल से 350 पिक्सल रहती है, और हमारी टैबलेट रहती है 600 पिक्सल रहती है, समथिंग कुछ ऐसा ही रहता है, ठीक है। और अब हमारे आ रहे हैं की पॉइंट्स, कुछ हमें जो याद रखने हैं, तो मैंने बाकायदा इंग्लिश में लिख के रखा है, की पॉइंट्स टू कीप इन माइंड टू मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, यानी कि कुछ जो की पॉइंट है उन्हें अपने दिमाग में याद करके रखना है जब हम कर रहे हो कोडिंग, यानी कि हम जब रिस्पॉन्सिव कर रहे हो तो कुछ की पॉइंट है उन्हें याद करके रखना है। जैसे CSS फ्लैश बॉक्स है, यानी कि हमें उसका यूज़ करना है, CSS यूनिट, यानी कि हमें पिक्सल का कम यूज करना है, जहाँ हो सके वहाँ यूज मत करना, मतलब कम से कम यूज करना, बहुत ही एक ऐसे काम में करना जब उससे उसके बिना काम हो ही नहीं रहा, तब करना PX का यूज, यानी पिक्सल का यूज। और यूनिटी की बात कर रहा था, और फ्लैक्स बॉक्स में हमें करना है फ्लैक्स का यूज, डिस्प्ले फ्लैक्स का, ना कि पोजिशन एब्सोल्यूट का। एक एक बहुत ही एरर केस में, मतलब बहुत ही कह सकें, ऐसा कोई फंस जाए, कोई दुविधा आन पड़े, तभी हम करना है एब्सोल्यूट का यूज, बाकी हम फ्लैक्स बॉक्स का यूज करना है। और रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी, यानी कि रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी मतलब कि हमें CSS में डिकोडिंग में याद रखना है कि हमें कितनी इसकी बिट देनी है, कितनी हाइट देनी है, जी हाँ बिल्कुल। और दूसरा मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, यानी कि हमें ये सोच के चलना है कि हमें मोबाइल के लिए भी करना है, और हमें तुरंत ही, यानी जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाई और हमें रिस्पॉन्सिव भी तुरंत साथ में करना है, क्योंकि ये कभी ये नहीं सोचना है कि हमें बाद में रिस्पॉन्सिव करेंगे, फिर बाद का काम बाद में ही रह जाता है। और फ्लेक्सिबल इमेज एंड मीडिया, फ्लेक्सिबल इमेज एंड मीडिया का यूज करना है, यानी कि VH और वीडियो का यूज करना है, पिक्सल का कम यूज करना है, फ्लेक्सिबल उसी से होगा। चलिए, और भाइयों काम कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, एक मेरी तरफ से पॉइंट 6 नंबर का, पढ़ाई लिखाई
कर लो भैया। 7वां, लाइक कर दो यार। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे रिस्पॉन्सिव एक वेब पेज, यानी कि लैंडिंग पेज। तो चला हम उस पर चलते हैं, लैंडिंग पेज पे, और करते हैं कोडिंग। तो दोस्तों फिर अपन चला अपने VS कोड पे और अपन बनाए रिस्पॉन्सिव एक लैंडिंग पेज, जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे क्या प्रॉपर्टी होती है यूज़ करनी है। तो चलें, चलो। ये हमारा था ओपन सर्वर और ये हमारा VS कोड। तो पहले तो हमने वॉलपेपर लिख दी, पहले हम इसको हटा देते एक बार, और आपको एक बार और लिख के बता देंगे, और हम इसमें इतना सा हटा देंगे। वॉलपेपर नहीं हटाएंगे क्योंकि बार बार कौन लिखे यार, आप भी समझदार हो। इसमें तो आप नॉर्मल एक शॉर्ट की होता है उससे लिख जाते हैं, लिंक CSS। ठीक है, तो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है, और थोड़ा लैपटॉप की मतलब वॉइस थोड़ी चेंज होगी क्योंकि थोड़ी तबीयत नाजुक है। तो चलो, एक हम लैंडिंग पेज उठाएंगे, पहले उसमें बनाएंगे नैप बार। मैन हमेशा बनाना है। जब मैन अभी क्यों बनाना है, जब हम बड़ी सारी वेबसाइट बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा मैन क्यों बनाते हैं। ठीक है, ओके। बैकग्राउंड कलर देखे देखें कि मैन आ भी रहा है नहीं आ रहा है। भाई ऐसा क्यों, कोई गलती हो गई हम पे भाई साहब? हाँ, तो ठीक है, मैन हमारा आ गया। तो हम इसे बनाएंगे नैप बार। नैप बार में हम एक रखेंगे होम पेज, हम और कुछ रखेंगे टैक्स वगैरह। तो यहाँ हम लेफ्ट साइड में रखेंगे लोगो और राइट में रखेंगे कुछ थोड़े से कुछ चीज़ें। तो हमने एक इमेज उठाते हैं पहले, एक लोगो नाम से कोई मिल जाए तो, लोगो PNG आईकॉन। व्हाट्सअप उठा लेते हैं, आई थिंक बेटर रहेगा। तो हम इसमें कुछ नहीं करते, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, हमने किया, और इमेज जो कि हमारी आ चुकी है। अब नैप पार्ट 2 बनाएंगे। नैप पार्ट 2 में हमने बनाए H4 बनाए हमने। हम अबाउट, लर्न एंड डाउनलोड। ओके, चलिए हम इसको देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, तो हमारा नैप बार हो जाएगा कुछ अच्छा सा। डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई आइटम सेंटर। ठीक है, हम देंगे इसमें स्पेस बिटवीन। ठीक है भाइयों, अच्छी बात है। इसमें पैडिंग और देंगे तो थोड़ा बहुत गैप आ जाएगा। टॉप लेफ्ट से देंगे हम 0 पिक्सल और 30 पिक्सल, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब पहले तो हमें इसका बैकग्राउंड कर देखते हैं कि कितनी साइज ले रहा है। बैकग्राउंड कलर रेड, भाई साहब इतना साइज ले रहा है, लेकिन हमें इसको साइज देना है कम। क्यों देना है? क्योंकि हमारी मर्जी। इतना बड़ा नैप बार थोड़ी होता है कि आप कितना बड़ा कि आपकी मर्जी। नैप बार होता है मैक्सिमम 10 VH का, तो हम उतना ही देंगे। तो नैप बार को हम पहले तो फोटो हाइट दे ही लेते हैं भैया, हम नहीं माने तो 100 पिक्सल। ठीक है, हम इतना ही देंगे। हम इसमें बना रहे हैं नैप बार में हम इमेज, CSS में नैप बार में इमेज को डिजाइन करेंगे। नैप में है इमेज हमारी, तो इसकी हम हाइट देंगे 100%, जो कि कुछ ऐसी दिखने वाली है। आई थिंक 100% होगी ज़्यादा, तो 80 देंगे, 70, 60। अब ठीक है, तो चलो इसका पहले बैकग्राउंड को हटा के देखते हैं कैसे दिख रहा है। आई थिंक गुड दिख रहा है। हम थोड़ा पैडिंग और देंगे, 40 पिक्सल भी देंगे। अब गुड दिख रहा है, गुड गुड। नैप बार में हम देंगे अब जो हमारे H4 थे उनको हम पहले तो नैप बार 2 को हम देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह, जिससे कि वो भी सही साइज से अपना कर ले क्लियर। तो डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, भाई साहब यहाँ कंटेंट हो गया। अलाइन आइटम सेंटर का देंगे क्योंकि पहले से तो अलाइन सेंटर में ही हो, तो हम जस्टिफाई कंटेंट देंगे स्पेस बिटवीन। सेंटर ही दे लेते हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं, फिर हमने उसको 8 बिट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। लेकिन हम गैप तो दे सकते हैं भैया, गैप तो हमने दे दिया 30 पिक्सल, लेकिन इतना हमें कम लग रहा है तो हम देंगे इसको 80 पिक्सल, 120। गुड, ठीक है। अब नैप पार्ट 2 में हमारी जो इमेजें हैं
वो हमारी इमेज है, समथिंग समझ लीजिए, इमेज सॉरी इमेज नहीं, हमारी टैग है जो H4 है। तो हम H4 को हम साइज देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, ठीक है, ज़्यादा बड़े हो गए 18 पिक्सल। अब ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली हम देंगे, फ़ॉन्ट फैमिली हम देंगे सेंसिटिव, ठीक है। आई थिंक बात ठीक है। चलो अब हम बनाएंगे सेंटर पार्ट, और आपको पता ही सेंटर पार्ट में हम कैल्सी का यूज़ करने वाले हैं। तो बेड तो हमारी 100% की रहेगी, और हाइट हमारी रहेगी कैल्सी फंक्शन से, जो कि 100% में हम कम करेंगे 100 पिक्सल को, और उसका बैकग्राउंड कलर देके देखेंगे कि हमारा स्क्रॉल बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो हमारा कैल्सी फंक्शन सही से काम कर रहा है। देखिए नहीं, बार हमारा नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा जो कैल्सी फंक्शन था उसी से काम कर रहा है। अब हमारे लेफ्ट साइड में एक हम रखेंगे कुछ टेक्स्ट, कुछ पैराग्राफ और कुछ थोड़े बहुत एक दो बटन। तो पहले तो हम नैप पार्ट को दो भागों में बांटेंगे, तो सेंटर पार्ट 1, सेंटर पार्ट 2। और सेंटर पार्ट 1 में हमने कैच बन देंगे, जो कि होगा गेम खेलो पैसा जीतो, कुछ ऐसा दे दें, ठीक है, इतना ही ठीक है। और एक पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ में हम देंगे समथिंग 20 वर्ड, ठीक है। और एक हम देंगे बटन, क्लिक नाउ, ओके। तो पहले हम इसको डिजाइन करते हैं, फिर हम करेंगे अपने नैप पार्ट सेंटर पार्ट 2 को, और फिर हम करेंगे रिस्पॉन्सिव। तो पहले तो हम इसको बना लेते हैं अच्छे से, सेंटर पार्ट 1, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर फ्लैग डायरेक्शन कॉलम दे देंगे, जिससे कि वो कॉलम में आ जाएगा कुछ ऐसा, बेड 50% जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, और हाइट 100%। हाइट 100% इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने हमारे सेंटर पार्ट था उसका तो हाइट 100% ही, और हम इसमें गैप देंगे हम समथिंग 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 40 पिक्सल का, कुछ ऐसा दिखने वाले हैं, ठीक है। और हम पैडिंग देने वाले हैं, वो टॉप और लेफ्ट से तो देंगे नहीं, लेकिन हम देंगे 40 पिक्सल, 0 पिक्सल और 40 पिक्सल। क्या हमने नैप में इतनी ही पैडिंग दी थी? हाँ, तो हम उसी हिसाब से पैडिंग दे रहे हैं, क्योंकि एक सिक्वेंस वे में लगा रहा है तो अच्छा ही है, ठीक है। तो सेंटर भाई आज आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब होने के चक्कर में सब मैं इतने से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, प्लीज़ मैनेज जरूर करना भाइयों। तो हमारा जो H1 था उसका फ़ॉन्ट साइज हम देंगे 80 पिक्सल। क्या ये अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है। और गेम खेलो पैसा जीतो, तो गेम हम खेलें भाई। ये देखो बाइक जा रही है और अपनी ही बोकार करते हुए, तो हमें वो नहीं देखना है। और चलो, तो गेम खेलो पैसा जीतो, गेम खेलो पैसा जीतो में हमने गेम तो खेल लिया, पैसा भी जीतेंगे, अर्न मनी भी करेंगे। तो हम इसको फ़ोन फैमिली क्या दें, फ़ोन फैमिली सेंस शरीफ, शरीफ ही रहनी चाहिए फ़ोन फैमिली। और हम पहले जो हमारा पैसा है उसको हम स्पेंड टैग में रख दें क्या, और स्पेंड टैग का हम कलर कुछ दे देंगे अभी फ़िलहाल के लिए। जब हमारी फ़ोटो हम चूज़ करेंगे, जो भी फ़ोटो होगी, आप पार्ट 1 में हमारी जो H1 के अंदर स्पेंड टैग है ना, उसको हम कलर देंगे अभी के लिए फ़िलहाल, क्योंकि अभी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी पता नहीं कि हमारी जो इमेज आई वो कैसी आएगी, क्योंकि हम तो अब खुद से बना रहे हैं ना। हमारे व्हाट्सअप का निशान जो फ़ोटो है उस पर याद रखना कि उस पर हम थोड़ा क्लिक करवाएंगे, क्लिक तो नहीं करवा सकते अपन, उसमें कर्सर का जो पॉइंटर तो कर सकते हैं, कर्सर पॉइंटर, क्योंकि लगे कि हाँ क्लिक हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भ्रमित तो कर सकते लोगों को। चलो, अब जो हमारा सेंटर पार्ट 1 में हमारा जी जो पैराग्राफ है उसको हम फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल दे, कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी नहीं पड़ा, 18 दे सकते हैं क्या? हाँ, आई थिंक मुझे 20 देना चाहिए, 20। और फ़ॉन्ट फैमिली एक बार मैं ट्राई करता हूँ कर्सर देने के लिए, अगर अच्छा लगा तो अपन कर्सर रखेंगे, या किसी और के साथ मुँह पर जाएंगे। आई थिंक गुड लग रहा है, तो ठीक है। और इसमें हम डोलर का कलर चेंज कर दें, हम डॉलर का कलर चेंज कर देंगे हम, और जो हमारा हमने पैसा का लिखा है उसी कलर चेंज कर देंगे, ठीक है।
तो हम इसमें H1 न देते हुए डायरेक्ट हम देंगे स्पेन टैग, तो क्या होगा कि दोनों टैग ले लेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमारा सेंटर पार्ट 1 में तो स्पेन तो ही, अब स्पेन H1 के अंदर लिखा होगा, P के अंदर लिखा, तो अगर हम ऐसा करें तो कर सकते हैं जी हाँ। कैसा? ऐसा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं, दोनों कलर हमारा हो जाएगा, ठीक है भैया। अब बिना जूम होने मानिएगा, मैं तो जूम होऊंगा। तो चलो, अब ये बटन भैया बहुत उछल रहे हैं, तो इनको काट, उनके जो पर है ना उनको काट देंगे, और अगर पर काटने तो हम इनकी देनी पड़ेगी बेट, बेट हम दे दें 20%। क्या ये छोटे हो सकते हैं भैया? छोटे तो हो गए। अब हाइट हम इनकी देंगे 50 पिक्सल। क्या सही लग रहे हैं? लग रहा है। और अगर जैसे कि फ़ॉन्ट साइज हम इनको थोड़ा बहुत दे दें तो 18 पिक्सल दे सकते हैं क्या? हाँ। अब इनको एक हम एक काम और करेंगे, जो हमारे देखो एक हमारा जो कर्सर है वो ठीक नहीं लग रहा, तो कर्सर हम इसको दे देंगे पॉइंटर, देखो बैकग्राउंड कलर फिलहाल है एक और, क्योंकि हम उसी हिसाब से चूज करेंगे। उसका बॉर्डर रेडियस बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। भाई साहब हमने तो ब्लैक की कही थी, पता नहीं कौन सा कलर होगा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, जब फोटो लगेगी तो हम उसको और अच्छी दिखेंगे। हमने सेंटर पार्ट 2 को थोड़ा बहुत लिख लें, सेंटर पार्ट 2 को हम बेट 50%, हाइट 100%, लेकिन हम इसको और बार आ गया क्योंकि वो तो नीचे चला गया ना, हमारा सेंटर पार्ट 2 था, तो हमें इसमें देना होगा डिस्प्ले फ्लैग्स। जी हाँ भाइयों, ठीक है, तो इसको बार चला गया। अब बैकग्राउंड कलर देख देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर हमारा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर बैकग्राउंड कलर हमारा दिख रहा होगा तो हम फिर आगे कोशिश करेंगे, हम चीज़ करने को नहीं कर रहे तो फिर बैकग्राउंड कलर हम दिखा के जाएंगे, ठीक है भाई। हमारा बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, तो हम फोटो देखते हैं कोई अच्छी सी मिल जाए। थ्री डी और क्या हम डायरेक्ट लगा सकते हैं अगर बैकग्राउंड कलर नहीं आया तो? बैकग्राउंड इमेज URL पता होगा आपको कैसे लगाई जाती है इमेज? भाई मैंने तो इमेज एक लगाई थी, इतनी सारी इमेज कैसे आ गई? तो उसका भी हमारे पास एक क्या कि बैकग्राउंड हमारी मतलब फोटो जो हमारी रिपीट होगी बैकग्राउंड में। अब फोटो तो हमारी छोटी है ना, तो हम उसको पहले सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे? बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर करेंगे। सेंटर ले भाई, अब इतना सारा, अब हम करेंगे बैकग्राउंड साइज, उसको कवर कर लेगा काउंटर ने भी एक कवर। और अगर कवर कर लिया, फोटो मेरे ख्याल से अच्छी नहीं दिख रही है, हम इसको डाउनलोड करते हैं और हमारे रखेंगे हम किस में, जो हम बना रहे हैं ना सेवन कोड काप्टर के अंदर एक रिस्पॉन्सिव नाम से फोल्डर मैंने बनाया, और यहाँ करेंगे इसको सेव। और इसको कुछ नहीं करेंगे हम, अगर इसको ऐसे इमेज पहले तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इमेज एड्रेस को, और अगर हमारे पास इमेज है तो इसको कैसे ला सकते हैं, चलो आज वो भी देख लेते हैं हम। बहुत ही आसान है, डॉट स्लैश और हमारी इमेज खुल के आ जाती है, देखें इमेज लग चुकी है हमारी। तो हमारा कलर कैसा था, पहले इस कलर को ले लेते हैं अपन, हमारा कलर है ऐसा, तो हम इस पेन टैग में वही कलर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तो सेम करना ही भैया, ठीक है। हमने इसको बना दिया। अब हम क्लिक में थोड़ा क्लिक का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हम जो क्लिक का फॉन्ट कलर है उसको हम क्या कलर दे सकते हैं? वाइट दे सकते हैं, हाँ। क्लिक थोड़ा फॉन्ट साइज हम बढ़ा देंगे, 20 कर देंगे, अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। अब बना तो ली हमने, अब इसको देखें, देखो भाई कुछ ऐसी दिख रही है, लेकिन हम इसको देखें तो एक नॉर्मल होती है मीडिया क्वारी, तो हम इसमें लिखेंगे मीडिया क्वारी, और इसमें हम ब्रैकेट, जो हमारी मैक्स बिट होती है ना बिट,
मैक्स बिट 600 px, ठीक है, ये रहा। अब उसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो पूरी कोडिंग उठा के रख देंगे। मैं इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा आप। पहले तो नेबार को हम टाइट करेंगे, नेबार टाइट किया और हमने इसकी हाइट दी, हमने 100 नहीं दूंगा मैं, क्योंकि 100 एक बार देख के चेक करते हैं। भाई मैं रेड देना चाह रहा था, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हम इसकी हाइट कम करेंगे, देखिए इसका कलर चेंज हो गया, मतलब कि जैसे उसका पूरी बिट थी तो उसका कलर चेंज हो रहा था, जैसे मैंने इसको कम किया, मतलब कि हम मोबाइल के हिसाब से बना रहे हैं, यानी कि रेस्पॉन्सिव कर रहे हैं हम। मेन बात यह है कि रेस्पॉन्सिव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो गया, चल। लेकिन इसकी हाइट तो ज़्यादा है, तो 50 तक करते हैं, 50 पिक्सल। अब ठीक है, अब ठीक है। और हमारे जो नैप पार्ट 2 था ना, नैप पार्ट 2 में जो हमारे गैप था ना, गैप देंगे हम 20 पिक्सल। मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा इसलिए कर सकते हैं, मतलब हमने उसमें तो डिस्प्ले इफेक्ट सब बहुत इतना सारा दिया था, इसमें कुछ नहीं देना, नहीं इसमें कुछ नहीं देना, क्यों नहीं देना, यही तो खासियत है, मतलब बार बार सिर्फ एडिटिंग करनी है हमें, कोडिंग थोड़ी करनी है। अच्छा, हाँ जी, सच्ची भाई, मेरे माथे पे अगर वो लिखा है तो आप मुझे वो मत समझिए, मैं वो ही हूँ जो आप समझ रहे हैं। H1 को हम फॉन्ट साइज देंगे यहाँ कम, मतलब अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो हमें अपने हिसाब से प्रॉपर्टी देनी है, मतलब जो प्रॉपर्टी पहले से है वो बनी रहने दो। क्या हम H1 लिखे थे हमने नेपाट में? नहीं, हमने लिखा था H4, और हम दे रहे थे H1। क्या है भैया, थोड़ी होता है। हम इसको देंगे 18 पिक्सल, क्योंकि अच्छा लगे 16, ठीक है, क्योंकि हम इसको मॉल के हिसाब से बना रहे हैं, तो मॉल में ही हम देखेंगे तो मॉल के हिसाब से बननी चाहिए, ठीक है। तो अब चलें, अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो सेंटर पार्ट था उसे अच्छा करना है। सेंटर पार्ट था डिस्प्ले फ्लैक्स, पहले तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, रो, तो हम इसको कर देंगे कॉलम, ठीक है। और सेंटर पार्ट में हमने दिया था क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स, आई थिंक फ्लैग डायरेक्शन कॉलम दिया था, तब ये सब हुआ होगा। फ्लैक्स पार्ट 1 में हमने दिया था फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, तो हम इस पर देंगे नॉर्मल फ्लैग डायरेक्शन रो, ठीक है। नहीं कॉलम ही ठीक है भैया, लेकिन हम इसको जो हमारी जो वो है ना H1 H2, उसको साइज थोड़ा कम करेंगे। हम लोग फिर से तब, लेकिन 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 भाइयों, हमने उसकी बिट तो 100% दी थी, तो इसकी हम बिट 100% देंगे, उसकी 50 दी थी, क्योंकि बिकॉज मोबाइल की तो बिट कम होती है ना, और हमने फिर उसको डायरेक्शन में कर दिया। हाँ, वही मैं सोचूँ कि मेरे से गलती क्या हो रही थी, तो गलती कुछ नहीं हो रही थी, गलतियाँ यही हो रही थी। हमने बिट दे दी 100%, और हाइट हमारी जितनी थी, हाइट तो 100% पहले से थी, तो हम क्या के लिए इसको मगजमारी करें। सेंटर पार्ट 1 में जो हमारा H1 था ना, उसको हम फॉन्ट साइज 80 पिक्सल दें। पहले कितना था, पहले मुझे याद है, आई थिंक पहले देख लेते एक बार, पहले भी 80 पिक्सल लेता हूँ मैं, फिर भी 80 पिक्सल, मैं इस बार 60 पिक्सल लेता हूँ। 50, 40, अब इसका साइज कम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पार्ट 1 तो लिखा ही नहीं। 40 ज़्यादा कम हो गया, 50 दे सकते हैं, हाँ 50 दे सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसा कि हमने 50 दे दिया, अब हमारा क्या काम है कि हमारा जो पैराग्राफ था उसको भी थोड़ा साइज कम करना है। पैराग्राफ को हम फॉन्ट साइज देना है 16 पिक्सल। भैया पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में नहीं है। हाँ, और हमारा जो बटन था उसको भी हम डिजाइन करेंगे, UTT बटन। भाई मैं इतनी गलतियाँ क्यों करता हूँ, UTTON। और बटन को हमने हाइट थोड़ी बहुत पहले दी थी, तो उसी हिसाब से हम कम करेंगे। ये हमें दी थी हाइट और बिट, इसमें क्या होगा कि हम थोड़े बिट ज़्यादा दे देंगे, 30% कर देंगे, ठीक है। और हाइट हम देंगे 40 पिक्सल, तो बिट भी हम 28 कर सकते हैं क्या, हाँ जी कर सकते हैं। और फ्रंट साइज मेरे ख्याल से इतना ही रहना चाहिए, ठीक लग रहा है। और सेंटर, अब हमारा आगे सेंटर पार्ट 2, बिट 100%,
लो भैया, कुछ करना पड़ा। अब एक सेकंड में इसका क्लच चेंज और कर दूँ। अब ठीक है भाई, ये ऐसा देखने में लग रहा है कि हमारी जो मतलब डेस्कटॉप पे हम देख सकते हैं, तो उसको ऐसे देख सकते हैं। और अगर मैंने इसको साइज छोटा किया, देखिए रेफरेंस की और कर सकते हैं। देखा, एक मज़ेदार सा इफेक्ट। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ एक आइकन लगाएंगे। अब आइकन कहाँ से लगता है, तो एक नेक्स्ट डॉट आइकन वेबसाइट है हमारी। लैपटॉप थोड़ा बंद होता है क्योंकि उसको हम इसमें लगाएंगे मेन्यू का आइकन। मैं एक दिन क्या करूँगा कि या तो मैं या फिर आपके अंकित भैया एक दिन आपको जो चोरी वगैरह कैसे की जाती है, चोरी तो नहीं कह सकते कि वेबसाइट से फ़ोटो कैसे लेते हैं, आइकन्स कैसे लगाते हैं, क्या नाम कहाँ कहाँ आइकन मिलते हैं, वो सब एक दिन बता देंगे। तो आपको फिर अगली वीडियो में आप परेशानी नहीं आएगी, हमारा आइकन दिख रहा होगा। हाँ, उसको छोटा करेंगे तब भी दिख रहा होगा। हम्म, ठीक है। तो हम आइकन को भी थोड़ा बहुत साइज दे देंगे हम। नए पार्ट 2 में हमारा जो आइकन था, यानी आई, देखो आई मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो क्लास है ना, वो आई आई नाम से क्लासेस है। मतलब आई टैग है, क्लासेस अलग है, तो आई टैग से हम देंगे। इसलिए हमें उसको कुछ हैज या फिर डॉट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका फ़ॉन्ट साइज देंगे हम 20 पिक्सल दे सकते हैं। 30 दे, नहीं 22 दे सकते हैं, ठीक है। 22 दे ले रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन अब क्या, देखो आपको तो होम है अबाउट लाना बटन दिख ही रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो हम इसको कुछ अलग फीचर बनाते हैं, हम इसको कर देंगे डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन से दिखेगा नहीं। हाँ ऐसा नहीं दिख रहा ना। अब जैसे ही जैसे हम इसके साथ छोटे करेंगे ना, यानी कि हम वॉल्यूम चला रहे होंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा नैप पार्ट 2 में डिस्प्ले अब अकाई प्रॉपर्टी का होती है, डिस्प्ले नन के बाद प्रॉपर्टी का होती है। मैंने यहाँ से आई थिंक आई नहीं दिया था, इसीलिए गलती हो रही थी। देखिए, मतलब मैंने इसका साइज छोटा किया, मतलब पहले बड़ा था तो बड़े में तो हम डिस्प्ले नन दे दिया, लेकिन जब छोटे में हमने डिस्प्ले नन नहीं दिया, डिस्प्ले ब्लॉक दिया, तो उसमें दिखने लगा। यानी कि अगर किसी चीज़ को छुपाना है तो डिस्प्ले नन, और दिखाना है तो डिस्प्ले ब्लॉक। मतलब छुपी हुई चीज़ को दिखाना है तो डिस्प्ले ब्लॉक, वैसे तो दिखती है चीज़ें। हम इसमें H4 को क्या हम वो दे सकते हैं, डिस्प्ले नन। अब अच्छा दिख रहा है, मतलब कि जैसे ही मैंने इसका साइज किया छोटा, मतलब समझ रहे हो? ऐसा। तो क्या हुआ कि देखो, एक तो नैप बार का हमारा जो बिट थी वो कम हो गई। हमारे जो होम, अबाउट, लर्न और डाउनलोड था, वो भी क्या होगा, वो तो डिस्प्ले नन हो गया, यानी कि देखना बंद हो गया। हमारा जो आई बटन, यानी कि हमारा जो आइकन था, वो दिखना चालू हो गया डिस्प्ले ब्लॉक से। फिर हमारा जो सेंटर पार्ट में था, जो इमेज, एक लेफ्ट इमेज थी राइट साइड में और कुछ टेक्स्ट था हमारा लेफ्ट साइड में। तो अब जब हमने मॉल में से इसको खोला तो क्या क्या हुआ कि जो हमारा टेक्स्ट था वो ऊपर आ गया, यानी कि सेंटर पार्ट ऊपर अब पे, और हमारी जो इमेज थी वो डाउन पे आ गई। कुछ ऐसे हम रेस्पॉन्सिव करते। और आपने देख रहे होंगे कि कुछ इतना सारा हमने कोड लिखा हमारे लैंडिंग पेज बनाने में, और थोड़ा सा हमने कुछ एडिटिंग की, मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप लग जाता है, कुछ एडिटिंग करने के बाद हमारा हो गया रेस्पॉन्सिव। तो भाइयों, ये हमारा था रेस्पॉन्सिव। तो चलो फिर मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में, और करते हैं कोड। तो आज के लिए बाय बाय।